Hello dear students of class 8th. Today we will discuss chapter number 4 practical geometry. Dear students, chapter number 4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जस्ट लाइक स्केल, कंपास, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर. ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड बिफोर इट हम लोग देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं. इस चैप्टर में हम करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है. राइट, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर कि व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, कि जब हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स गिवन हो और एक डायगोनल गिवन हो तो उस केस में हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, तब भी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन हो और 3 एंगल्स गिवन हो, उस केस में भी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. 3 साइड्स गिवन हो एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स गिवन हो, ओके, तब भी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एंड व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, और फिर हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज हो, जैसे रोम्बस दिया हो या स्क्वायर दिया हो, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो आइए सबसे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे पूछा गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 1 की बात कर लेते हैं. कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल. तुम्हारे पास यहाँ पर 4 पार्ट्स गिवन है, यही 4 पार्ट्स है एक्सरसाइज 4.1 में, जिसमें से पार्ट 1 में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करूँगा और जिसकी हेल्प से आप बचे हुए पार्ट्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं. जैसे यहाँ मुझे क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है. नेक्स्ट पे मेरे पास प्रॉपर्टी गिवन है पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पर इसलिए मुझे सिर्फ 2 साइड्स दी है इसकी और एक डायगोनल दिया हुआ है. क्वाड्रिलेटरल ये बिल्कुल फर्स्ट की तरह है. रोम्बस दिया है, तो रोम्बस में मुझे क्या है कि मुझे पता है कि उसमें क्या होता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. तो बेस्ट रोम्बस इसमें एक साइड दी है BE और बाकी ET क्या है, इसमें डायगोनल दिया है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये 4 जो कंस्ट्रक्शंस गिवन है हम करेंगे, जिसमें से पार्ट 1 और फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ. आप लोग ध्यान से देखें कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल को व्हेन वी हैव गिवन ऑल 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है. फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD मुझे कंस्ट्रक्ट करना है. AB इज गिवन 4.5 सेंटीमीटर, BC is given 5.5 centimeter, CD is given 4 centimeter and AD is given 6 centimeter and AC is given 7 centimeter. सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बिल्कुल इसी की तरह कंस्ट्रक्शन करूँगा. तो मैं यहाँ पर इसकी हेल्प से एक रफ स्केच ड्रॉ करूँगा क्वाड्रिलेटरल ABCD, जहाँ पर कि मेरे पास आ गया AB, BC, AD एंड AC. राइट, इसको हम नाम दे सकते हैं ABCD. तो ये जो साइड है AB हमारे पास गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, BC हमारे पास गिवन है 5.5 सेंटीमीटर. ओके, CD हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर और हमारे पास जो AD साइड है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है और AC जो है हमारे पास 7 सेंटीमीटर गिवन. तो हम AC लेंगे 7 सेंटीमीटर. तो अब हमने क्या करना है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमें कंस्ट्रक्शन करना है और हमें लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ओके, तो चलिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपना रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. थोड़ा सा आप ध्यान दें कि हमें कैसे कंस्ट्रक्शन करना है. सबसे पहले मुझे लेना है AC. मैं इस डायगोनल को लूँगा AC, कितना है 7 सेंटीमीटर. तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली रूलर का यूज करके 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा. ओके, बिल्कुल ध्यान से करना है, ज्योमेट्री का काम है.
तो इसको मैं नाम दूंगा AC। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, AC। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि मुझे A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो मुझे 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है, और जिसे मैं कैसे लूँगा, यहाँ पर 0 पर रखूँगा मैं कंपास की नीडल, और 4.5 है तो मैं 4.5 तक इतना डिस्टेंस अपने कंपास में फिल कर लूँगा। और इतने डिस्टेंस का जो है वो विद A एज सेंटर आई विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। आप देख रहे हो ध्यान से कि मुझे इस ढंग से एक आर्क ड्रॉ किया मैंने 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब मुझे C से B का डिस्टेंस कितना है, 5.5। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसी तरह से मैं 0 पर से जाऊँगा 5.5 तक। इतना डिस्टेंस हम फिल कर लेंगे अपने कंपास में। 5.5 देख रहे हो एग्जैक्टली 5.5 पर है। मैं C को सेंटर मानकर क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ करूँगा, जो और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों आर्क का, इसको मैं नाम दे दूँगा B। ओके, तो ये मेरे पास हो गया B। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, A को C से ज्वाइन कर दूँगा। प्रॉपरली स्केल को हम अरेंज करेंगे और फिर A को हम B से ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, और ठीक इसी प्रकार से हम B को C से भी ज्वाइन करेंगे। ओके राइट। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि A से D का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो मैं बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस फिल करके कंपास में ये आ गया, देख 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। ओके, बिल्कुल प्रॉपर लेना है आपने, एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान देना है आपने। तो 6 सेंटीमीटर विद A एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर आर्क ड्रॉ कर दिया है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि हमें दिया है, अब मुझे पता है कि C से D का डिस्टेंस 4 है, तो मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फिल करूँगा इसमें, 0 से लेकर 4 तक इस ढंग से। ये आ गया 0 से 4, तो 4 सेंटीमीटर का। अब मैं क्या करूँगा, विद C एज सेंटर आई विल ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। ओके, मुझे इस आर्क को फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा 6 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि ये इसको ताकि इंटरसेक्ट कर सके। थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया इसको, और ये इसको कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे पॉइंट D, एंड फाइनली वी विल जॉइन AD एंड CD। फाइनली हम क्या करेंगे, AD और CD को ज्वाइन करेंगे। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, तो इस ढंग से आपने देखा कि हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया। सबसे पहले हमने लिया डायगोनल AC था 7 सेंटीमीटर, फिर हमने एक आर्क लिया with A as center, arc of 4.5 centimeter. Then with C as center, we also draw an arc with the radius of 5.5 centimeter. Then again with A as center, we have drawn an arc with radius 6 centimeter, and similarly CD is 4 centimeter. Hence, which is the required quadrilateral. Hence, ABCD is required quadrilateral. ओके, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने क्या करना है, जैसे से हमने पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है तो हम लिख देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस में आप खुद लिखेंगे। ओके, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने ज़रूर लिखने हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या किया था, पहले हमने क्या किया था, एक लाइन सेगमेंट लिया था 7 सेंटीमीटर का।
सबसे पहले हमने किया था, क्या कह सकते हैं इसको, स्टेप 1 में हमने क्या किया था, रफ स्केच ड्रॉ किया था, जिसकी हेल्प से हमने क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया है। तो फर्स्ट था हमारे पास ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, सेकेंड स्टेप हमारा था विद A as center we draw an arc of radius, हमने क्या किया था, कितना लिया था, A से B 4.5, AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। थर्ड हमने क्या किया था, विद C as center we draw an arc of radius, क्या था रेडियस हमारा, CB और BC, BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, विच intersect the previous arc at point B। ओके, जो पहले वाले आर्क को पॉइंट B पर इंटरसेक्ट करता है। सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे, सिमिलरली ड्रॉ एन आर्क with A as center, A से हमने क्या लिया था, A से हमने लिया था AD, A with radius AD is equal to 6 centimeter, and finally with CA center we draw an arc of radius CD is equal to 4 centimeter, which intersect the previous arc eight point D. Finally join AB, BC, CD and AD, and hence ABCD is required quadrilateral। दैट्स ऑल। तो स्टूडेंट्स, ये रहेगा हमारा तरीका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने का। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जैसे जैसे आप किसी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, आपने वही तरीके से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नोट डाउन करना है। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसी की हेल्प से आपने करना है इसके बचे हुए बाकी पार्ट्स को। ओके, फॉर एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप। दैट्स ऑल।